नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल प्रिंस जीके स्टडी में। अगर आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम टीसीएस द्वारा हाल ही में पूछे गए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एग्जाम के पैटर्न और प्रश्नों के लेवल की शानदार तैयारी मिलेगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में स्पोर्ट पर्सन विथ ए डिजेबिलिटी पुरस्कार किसको मिला? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जियांग युवान को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मोंडो डुप्लांटिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का लॉरियंस पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सिमोन वाइल्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रियल मैट्रिक्स को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ब्रेक थ्राउट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? ब्रेक थ्राउट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, लेमीन यमाल को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? कमबैक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रेबेका एंड्राले। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड किसे मिला है? स्पोर्टिंग आइकॉन अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राफेल नडाल को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केली एस्टेलर को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की विषय क्या थी? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विकसित भारत @ 2047 के लिए विकसित राज्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कॉपर टी शरीर के किस भाग में लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गर्भाशय में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कॉपर टी क्या है? तो कॉपर टी एक गर्भ निरोधक यंत्र है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिमैक्स अभ्यास किन देशों के बीच होता है? जिमैक्स अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत और जापान के बीच होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिमैक्स 2025 में भारत की ओर से कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, INS सहाद्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिमैक्स का पहला संस्करण कब हुआ? जिमैक्स का पहला संस्करण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2012। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जिमैक्स 2025 का कौन सा संस्करण था? जिमैक्स 2025 का कौन सा संस्करण था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 9वां संस्करण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सिम्बैक्स अभ्यास किन देशों के बीच होता है? सिम्बैक्स अभ्यास किन देशों के बीच होता है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भारत और सिंगापुर के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश की सहायता से लिए शुरू किया गया था? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, म्यांमार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा में कौन से जहाज भेजे गए थे? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, INS सतपुरा एवं INS सावित्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा G20 एंटी
कॉरपोरेशन वर्किंग ग्रुप की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा G20 एंटी कॉरपोरेशन वर्किंग ग्रुप का सह अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ब्राज़ील। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जलीय जीव किस ऊतक की सहायता से तैरते हैं? जलीय जीव किस ऊतक की सहायता से जल में तैरते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा पेशीय ऊतक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पैरा एथलीट कौन है? 2025 अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पैरा एथलीट कौन है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जीवांजी दीप्ति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 34 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में कितने पैरा एथलीट्स को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 17। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1897 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जे थॉमसन ने कौन सा प्रयोग किया था? जे थॉमसन ने कौन सा प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कैथोड किरण का प्रयोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जूल के ऊष्मा नियम का सूत्र क्या है? जूल के ऊष्मा नियम का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा H बराबर I² RT। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 50 ओम प्रतिरोध और 4A धारा और 8 मिनट का उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा 3.84 गुने 10⁵ जूल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2025 में लोकपाल का नया आदर्श वाक्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एम्पावर सिटीजन एक्सपोज कॉरपोरेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया था? पहला लोकपाल दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 16 जनवरी 2025 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 25 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व मलेरिया दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा IIT मद्रास में भारतीय सेना ने कौन सा सुविधा शुरू की? IIT मद्रास में भारतीय सेना ने कौन सी सुविधा शुरू की? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अग्निशोध। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कौन सा संस्करण था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? कौन सी कोशिका अपनी आकार बदल सकती है? तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा चिकनी पेशीय कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत लक्षण चुने हैं? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 7। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा नई टैक्स व्यवस्था FY 2025 से 26 में कितनी आय का आयकर नहीं देना होगा? तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा 12 लाख रुपया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा
भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ है? भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।